अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दूसरा वीलॉग मुझे हंगामी तौर पर करना पड़ा है। एक्चुअली कुछ देर पहले, अब से कुछ 8-5 घंटे पहले, मुबशर लुकमान ने अपनी एक वीडियो वीलॉग अपलोड किया है, जिस पे बहुत लोगों में इज़्तिराब पाया जाता है और बहुत सारे लोगों ने उस पे मुझे कमेंट के लिए कहा। तो मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि इस पर एक वीलॉग ही किया जाए। मैंने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मसले का एक बहुत सादा सा 3 नकाती हल बताया था। नंबर 1, पाकिस्तान से सिविल ब्यूरोक्रेसी को फ़ौरन ख़त्म कर दिया जाए। ये अकेडमियाँ बंद, जैसे मैक्रोन ने कोले कॉलेज को किया। नंबर 2, जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाएं, आम लोगों को जस्टिस दी जाए, कब्ज़ा माफिया से जान छुड़वाई जाए। नंबर 3, कड़ा एहतसाब करवाया जाए। ये जो कर्जे हैं, मैं समझता हूँ इनसे 10 टाइम्स ज़्यादा पैसा मिल सकता है। आप देखें, बख्तावर का जो सूट है, वो जो मैंने 800 घंटे की बात की, बख्तावर जरदारी के ने जो लिबास ब्राइड ने पहना था उस दिन, तो वो बड़ा एक लाहौर के डिज़ाइनर ने कहा, जी 800 घंटे इसकी तारें सोना और गोटा लगाने में लगे। और ये वो मुबशर ने बहुत सादा अल्फाज में GHQ का पैगाम आप तक पहुँचाया है कि ये मुल्क अब वायबल नहीं रहा। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि इसमें GHQ कितना इन्वॉल्व है, लेकिन ये मैं ज़रूर मुबशर की तायीद करूंगा कि सियासतदानों का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। देखें, उसने अपना फ़ारूक सलीम ने जो स्टैटिस्टिक्स दी थी कि 1991 में चीन का पर कैपिटा इनकम 317 था और पाकिस्तान का 371 था, और अब चीन का 10,000 से ज़्यादा, 10,000 US डॉलर से, और पाकिस्तान का 1,000 कुछ। ठीक है ना जी। वो इस चीज़ में क्लियरली एविडेंट है कि ये ब्लेम गेम है सारी सियासतदानों की, फौज पे, फौज की सियासतदानों में। उसमें मैं समझता हूँ, अब आप देखें 30 years पास बिटवीन 91 एंड 2021। आप देखें, बड़ी खुशी से सियासतदान बक्से शक से लेके सऊदी अरब बैठे, और बड़ी खुशी से सियासतदान फिर मुशर्रफ के बाद वापस आए, बारियां ली और ले रहे हैं। इमरान खान एक किरदार उसमें सिर्फ अदा कर सकता था अगर वो एहतसाब अच्छा करता और अपनी टीम अच्छी रखता। खान दोनों चीज़ें नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल में ये इंडिया GHQ की तरफ से ही है कि सेनेट इलेक्शन के बाद फौज मुकम्मल चार्ज संभाल ले। उन्हें वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ रुकावट काजी फाइज ऐसा है जो वो PCO से निकाल सकते हैं, या वैसे भी कुछ उसका कर लेंगे। अगस्त 2025 तक उनको फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी क्लियरेंस है। एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी को करते हुए सारी बात है जी। आप देखें, असेंबलियों पर कितना सेशन पे पैसा खर्च होता है, कितना इन पॉलिटिशियंस ने पैसा कमाया है, और 3,000 बिलियन रुपीस का जो कर्ज पे सूद ही देना पड़ जाता है, वो भी उधार लिया जाता है। एक विशेष सर्कल में पाकिस्तान चला गया है। तो आप सबको, अगर पाकिस्तान चाहते हैं कि रहे, सलामत रहे, कोई मुआशी वायबिलिटी हो, तो फिर मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएं जी। अभी बाजवा साहब के पास तो बंदूक है, वो तो सरेंडर नहीं करेंगे। और सियासी गुमाश्तों का आपको पता ही है, फजल शजल अब सारे इस्टेब्लिशमेंट से पीछे दौड़ गए। इनको नई एक भेंट दी जा रही है कि टेक्नोक्रेट्स की हम हुकूमत ले आएंगे तो उसमें कुछ चांस देंगे। मेरे ख्याल में वो फिर बहुत बड़ा पैसे का ज़िया होगा। मार्शल लॉ बाकायदा फ़ौजी ही हो, बर्मा की तरह, और फिर वही सारे अपनी इस तरह की कुछ अपॉइंटमेंट्स करें, जिससे कि पाकिस्तान में अभी भी पोटेंशियल और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की जो लोकेशन है, अभी भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वायबल है पॉलिटिकली एंड इकनॉमिकली। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के